हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो आई होप, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो हमारी जो सीरीज़ थी 10th या 11th हो गई थी, तो आज हम उसके आगे का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भाग 3 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत बेटा? भाग 3 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 12 से, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? आपको सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों एवं कानूनों की प्राथमिकता प्रदान करता है। क्या करता है? प्राथमिकता प्रदान कर देता है। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य कैसे, किससे संबंध में? संविधान की सर्वोच्चता को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। किसके द्वारा? मौलिक अधिकारों के। ठीक है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो अनुच्छेद वो आपके 14 से लेके 18 तक है। आर्टिकल कौन से हैं? 14 से लेके 18 तक हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, किससे संबंधित है? तो हमारा अनुच्छेद कौन सा है? 14 है। अनुच्छेद बेटा कौन सा है? 14 है। लिंग, धर्म, जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य करने के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? तो वो हमारा अनुच्छेद 14 से लेके 16 तक था। कहाँ तक था? 14 से लेके 16 तक था। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 16(1) से लेकर 16(2) तक। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है? जस्टिस रोहिणी का। किसका? जस्टिस रोहिणी का। ठीक है, संविधान आपका संवैधानिक उपबंध है, दो प्रकार से होता है। एक केवल भारतीय नागरिकों से प्राप्त मूल अधिकार और दूसरा भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों से आपके क्या होते हैं? प्राप्त मूल अधिकार होते हैं। ठीक है, तो मूल अधिकार में क्या किया गया है? आइए देखते हैं। धर्म, आपके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर आधारित एवं विभेद का प्रतिषेध आपका अनुच्छेद 15 में है। ठीक है, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण आपका अनुच्छेद 14 में है। ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण से बसने एवं व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई है। किस में दी गई बेटा? अनुच्छेद 19 में दी गई है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। ठीक है, किस में है? 30 में है। जीवन का अधिकार आपका अनुच्छेद 21 में है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के निरोध का संरक्षण आपका कहाँ है? अनुच्छेद 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका अनुच्छेद 23 और 24 में है। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26 और 27, 28 में दिया हुआ है। ठीक है, अब संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता मतलब क्या का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद आपके 17, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। ठीक है, और संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, छुआछूत जिसे कहते हैं, तो किसके अंतर्गत हटाया गया? अनुच्छेद 17 के तहत।
अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? उपाधियों के अंत से। ठीक है, उपाधियों के अंत से इसका अनुच्छेद है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 19 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ प्रेस के प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से के अंतर्गत है? अनुच्छेद 19A में है। कहाँ पे है बेटा? अनुच्छेद 19A में है। ठीक है, भारतीय संविधान में आर्थिक समानता इकोनॉमिक इक्वलिटी समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। कौन से में नहीं है सम्मिलित है? आर्थिक समानता आपके समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, अब आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के ए में दी गई है। अनुच्छेद 19A के अंतर्गत कितनी है? 6 स्वतंत्रताएं हैं। कौन कौन सी? ठीक है, पहला आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई वित्त आजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1G में दिया हुआ है। ठीक है, भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार आपके अनुच्छेद 1E में दिया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद आपके 19(1D में दिया गया है। ठीक है, संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद आपके 19(1C में दिया गया है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19(1B में दिया हुआ है। ठीक है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1A में दिया हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यह एक संवैधानिक किसी भारत के अभियुक्त के स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20C में। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन का संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 में। ठीक है, और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। कौन कौन से धर्म है? हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन, सिख आदि धर्म सम्मिलित है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। कौन से परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? आपकी न्यायपालिका। कौन करता है संरक्षण? किसका? न्यायपालिका करती है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करती है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो राइट आंसर आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे कहते हैं हैबीज कॉर्पस। ठीक है, संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है? केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। ठीक है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी को हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? 44वें संशोधन 1978 द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, किस प्रकार अधिकार है? आपका वैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार, राइट टू द इंफॉर्मेशन, एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन AWS के आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? अनुच्छेद 15 के 6 में और 16 के 6 में। ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? आपका मूल अधिकार है। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार
गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी में भी समाप्त एवं सीमित नहीं किया जा सकता? वह है आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन का अधिकार। ठीक है। और बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? वर्ष आपका था 1976 में। कब पारित किया गया? 1976 में। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। स्वतंत्र धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। ठीक। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है। बात करते हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डेरिवेटिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को क्या करना? स्थापित करना। ठीक है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में लिया गया है? आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4 से लिया गया है। ठीक है। और भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत की गई है। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। कौन से हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत आपके वाद योग नहीं होते हैं। ठीक है। और समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपका उत्तराखंड है। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है। ठीक है। और उसके बाद क्या है? भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार का प्रावधान किस राज्य में या कहाँ किया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य करने के समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को संवर्धन से संबंधित थी? आपके अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? आपके केटी शाह का है। किसका है बेटा? केटी शाह का है। ठीक है। अब आपके नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से आर्टिकल? ठीक है। अनुच्छेद 36 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। ठीक है। अनुच्छेद 37 में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होना। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण का अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। ठीक है। अनुच्छेद आपके